हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है थ्योरी और असाइनमेंट के मार्क्स को लेकर। तो जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि वो रिड्यूस होंगे या नहीं मार्क्स। तो ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जो आपके मार्क्स होते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है और असाइनमेंट 100 मार्क्स के हैं, तो वो रिड्यूस होकर उनका कुछ परसेंटेज निकाल कर एक फ़ाइनल मार्क्स कैलकुलेट करे जाते हैं। उसके बाद फाइनल परसेंटेज को कैलकुलेट करा जाता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कितना परसेंटेज किसका होता है, असाइनमेंट्स कितने परसेंटेज होल्ड करते हैं, थ्योरी कितने परसेंटेज होल्ड करता है। तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करनी है, ताकि ये उनके काम आ सके एंड सबको पता चल सके, जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, कि कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको कैसे करना है कैलकुलेट। तो सबसे इजी तरीका है ये देखने का कि आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कितना परसेंटेज किसका होता है। तो असाइनमेंट्स एंड थ्योरी अलग अलग परसेंटेज होल्ड करते हैं। 30% ऑफ असाइनमेंट्स होता है। अगर आपका 100 मार्क्स का असाइनमेंट है, उसमें से जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उसका 30% वेटेज साइड कर दिया जाता है। 70% ऑफ थ्योरी, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 70% का साइड करके मार्क्स का निकाल लिया जाता है। जितने भी मार्क्स आएंगे तो उसके हिसाब से आपका फाइनल मार्क्स बनते हैं 100 में से। तो 30% ऑफ असाइनमेंट्स कैलकुलेट होता है, 70% ऑफ थ्योरी कैलकुलेट होता है। तो ये समझाने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक आ रहा होगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि सपोज करो अगर स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं असाइनमेंट में 60 आउट ऑफ 100, तो उसका हमें 30% कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो 30% वेटेज होल्ड करता है फाइनल मार्क्स के लिए। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट में कैलकुलेट किया है 60 का 30% कितना हुआ, 18 मार्क्स। दैट मीन्स असाइनमेंट में उसके जो मार्क्स लगेंगे वो 18 होंगे रिड्यूस करके। उसके बाद थ्योरी में आ जाते हैं। अगर थ्योरी में किसी स्टूडेंट के 100 में से 70 मार्क्स आए हैं, तो उसका 70% हमें करना होगा। तो 70 का 70% हमने कैलकुलेट किया, उसके 49 मार्क्स हुए। तो अब टोटल क्या होगा, उसका मार्क्स जो टोटल होंगे वो थ्योरी से निकालेंगे हम 70%, असाइनमेंट से निकालेंगे 30%। तो टोटल जो हो जाएगा 49 + 18 हो जाएगा 67। दैट मीन्स जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो है 67। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी ईजी है कॉन्सेप्ट। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वेटेज कितनी होती है। 30% ऑफ असाइनमेंट से निकालेंगे, 70% ऑफ थ्योरी से। उसके हिसाब से आप अपने हर सब्जेक्ट, हर कोड के मार्क्स अलग अलग कैलकुलेट अपने आप कर सकते हो। जो मार्कशीट आएगी वो भी इसी बेसिस पे आएगी, तो आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम ग्रेड्स पे। तो ग्रेड्स जो होते हैं वो कुछ कुछ कोड्स में ग्रेड्स दिए जाते हैं आजकल। तो ABCDE ग्रेड्स जो होते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे। तो रिमार्क्स में होता है A मीन्स एक्सीलेंट, B वेरी गुड, C गुड, D सेटिस्फैक्ट्री, E अनसेटिस्फैक्ट्री। E में मे बी आपको रीअपियर करना पड़ता है, आपको वापस देना पड़ता है, क्योंकि अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मीन्स या तो आप फेल हो, या फिर आपका कुछ और प्रॉब्लम हुआ था, या फिर आपने एग्जाम नहीं दिया, तो भी ग्रेड्स में वो E लगा देते हैं। तो ये आपको देखना होगा ग्रेड्स में क्या होता है। अब इस ग्रेड्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब आपको ये ग्रेडिंग सिस्टम में कैसे पता चलेगा कि आपके कितने परसेंटेज है, तो आपको ग्रेड में क्या मिलेगा। तो जैसा आप देख सकते हो कि अगर आपका A है तो परसेंटेज 80% एंड अबव अगर आपके आए हैं तो आपको A ग्रेड से दिया जाएगा आपके मार्कशीट में। अगर आप 60% टू 79.9% में फॉल करते हो तो आपको B ग्रेड दिया जाएगा। 50% टू 59.9 तो आपका ग्रेड C होगा। 40% टू 49.9% तो आपका ग्रेड D होगा। E में बिलो 40%, तो 40% के अगर नीचे आता है आपका तो आपको E ग्रेड मिलेगा, जिसके अंदर आपको रीअपियर भी करना होगा, क्योंकि 40% के नीचे अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो 40% के नीचे आपको रीअपियर करना पड़ेगा, आप पास नहीं हो। तो ये एक इजी वे आउट है कि अगर आपको ग्रेडिंग सिस्टम में हो आप, तो आपको अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, कितना परसेंट थ्योरी का लेना है, कितना असाइनमेंट का लेना है, आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपका कोर्स ग्रेडिंग सिस्टम में फॉल करता है तो आपको कैसे बेसिस पे, किस बेसिस पे क्या ग्रेड दिया जाता है, वो भी आपने देख लिया। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड यस, अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम दिए थे उन्होंने। कुछ के असाइनमेंट्स के रिजल्ट बाकी होंगे, या कुछ का 1-2 कोड्स पेंडिंग होंगे जो अभी भी चेक हो रहे होंगे। तो आप वो वेट कीजिए, उसके बाद आप अपने फाइनल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। 45 to 50 डेज़ के विदिन आपकी मार्कशीट भी आ जाएगी आपके पास प्रोविजनल।
एंड ऑल्सो जिनके भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं अभी दिसंबर में, जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, अगर आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे से हेल्प चाहते हो तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। जो लास्ट मोमेंट स्टडी कर पाते हो आप, या आपको टाइम नहीं मिलता है पूरे साल पढ़ने का एंड आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो आप हमसे गेस्ट पेपर परचेज़ कर उसको पढ़ के जा सकते हो। उसमें से आपके काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, जिससे आपके आराम से 70 to 80% आ सकते हैं, अगर आपने उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो दिए गए 2 नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड जिन भी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स मार्च में सबमिट होने हैं वो डिले ना करें, अभी से ही आप थोड़ा सा अपना देख लीजिए कि आपको असाइनमेंट्स टाइम से सबमिट करने हैं, टाइम से बनाना शुरू कर लीजिए। एंड अगर आप हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिए 2 नंबर्स पर। हार्ड कॉपी के ऑर्डर्स प्लेस करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएंगे। अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हार्ड कॉपी के ऑर्डर्स एक्सेप्ट करे जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स भी मार्च में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हैं एलिजिबल, वो अभी से असाइनमेंट्स बनाना शुरू कर लीजिए, लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत कीजिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जल्द ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।